जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण मैराथन सेशन में। दोस्तों आज का सेशन आपके एग्जाम में कम से कम 10 अंक तो दे के जाएगा, ठीक है? तो आप इसको पूरे ध्यान से देखते रहना। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं और रिवाइज करते हैं अपने 2024 के करंट अफेयर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जनवरी 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है। तो दोस्तों भारत दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे जापान है। तो याद रखेंगे आप। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर स्पंज आयरन की बात होगी तो भारत प्रथम स्थान पे है दोस्तों, याद रखेंगे। दूसरा देखिए क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको हम सीआईएसएफ के नाम से जानते हैं, इसमें पहली महिला प्रमुख बनी है, तो इनका नाम है नीना सिंह, आप याद रखेंगे। दूसरी बार भूटान प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम है सेरिंग टोब्गे, बड़ा क्यूट सा नाम है, याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो दोस्तों 2028 तक आपको डेट ईयर याद रखना है। अनुभव पुरस्कार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो दोस्तों पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है सेंथिल पांडियान सी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, डब्ल्यूटीओ में भारत के अगले राजदूत के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है, तो महाराष्ट्र टॉप पे है। तीन टॉप पे कौन कौन से प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अन्य मुद्दों पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2024 का समापन हुआ है, तो ये समापन समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ, तो दोस्तों रोम में। 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है दोस्तों, तो उसको कौन सा वर्ष घोषित किया गया आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है, तो दोस्तों रूस ने, आप याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना है, तो जेम है। हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो दोस्तों गोवा में। देखिए फास्ट करने का मतलब यही है, कम समय में आपके 1000 प्लस क्वेश्चन कराना, ठीक है। तो आप घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, आप क्विकली रिवाइज कीजिए, पहली बार है तो आप 2 बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों फिक्की महिला संगठन के पद पर किसे रखा गया है, तो जयश्री दास वर्ण को। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध जो सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, वो किस राज्य का है, तो वो उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है मीना चरंदा जी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मीना चरंदा जी का नाम। चलिए बात करते हैं अन्य मुद्दों पे। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण वॉलिनियर है, ठीक है, इसको ध्यान में रख के आप एग्जाम में जाएंगे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आपसे पूछा जाए तो किनको मिला है, तो ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ल को मिला है। KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 किनको मिला था, रतन टाटा को, और 2023 में बिल गेट्स को मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से पाउलूरी सुब्बा राव को सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन के साथ साथ अन्य लोगों को भी मिला है। पहले आप अमिताभ बच्चन अभी याद रखिए, ठीक है। एबल पुरस्कार 2024 किनको मिला है, मिशेल टेला ग्रांट को। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसको मिला है, अमिताभ घोष जी को। 2024 का प्रिट्जर पुरस्कार रिकेन यामामोटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2024 किनको मिला है, क्रिस्टिना प्रिस्कोवा, ये भी याद रखेंगे। 2023 जीडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर आदिति सेन डे को मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों नाम, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को मिला है। असम वैभव पुरस्कार 2024 ये रंजन गोगोई के मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार VR कंबोज, ठीक है, ये किनको मिला है, VR कंबोज को मिला है। आपको ये नाम याद रखना, साथ में 2 और भी याद रखेंगे। KPP नामबियार पुरस्कार पूछे तो दोस्तों S सोमनाथ को, 33वां सरस्वती सम्मान पूछे तो प्रभा वर्मा जी को मिला है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं अन्य मुद्दों पे। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो दोस्तों यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हाल ही में यूनेस्को गिल्मा कैनो पुरस्कार, ठीक है, क्या है दोस्तों, यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों फिलिस्तीन को सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिलिस्तीन और जो वार चल रहा है इसराइल के बीच में, उसको ध्यान में रख के, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है, तो दोस्तों गुजरात के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के मुख्य, ठीक है, प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा जी, ठीक है। हाल ही में किस अभिनेत्री को पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इनका नाम है दोस्तों हेमा मालिनी, ठीक है। याद रखेंगे, पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार किनको दिया जाएगा? हेमा मालिनी को, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आती है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बनिएगा। देखिए, अगर आप इसका पार्ट बनते हैं तो इस रिवीजन के बाद एक मैराथन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का टेस्ट भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और देखिए ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप एग्जाम से पहले एक दो बारी रिवाइज कर लेना, ठीक है। बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। विश्व की सबसे ऊंची वैधशाला किस देश में स्थापित की गई है? तो दोस्तों जापान में की गई है, याद रखना है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों मणिपुर में। यूपीएससी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसा मिश्रा इनका नाम है। लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? दक्षिण कोरिया में, ठीक है। तो लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ है। यूपीएससी के जो निर्देशक हैं इस समय हंसा मिश्रा हैं। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य की, मतलब एक तरह से पहल है? तो मणिपुर की। बात करते हैं अन्य करंट अफेयर के टॉपिक पे। भारत ने कब तक अपने खुद को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? तो 2035 तक। कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-ई 6 चंद्र अन्वेषण मिशन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों चीन है, ठीक है। तो 6 चंद्र अन्वेषण मिशन कौन लॉन्च करेगा? चीन। वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 2.10 लाख करोड़ रुपए का। हाल ही में भारत 2025 से 2030 तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? तो दोस्तों बांग्लादेश के, ठीक है, तो नागो के, है ना। हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने हेतु नई मुद्रा जिग लॉन्च की है? तो दोस्तों जिम्बाब्वे ने। मानवीय संकट के कारण देश को हाल ही में विश्व बैंक से $84 मिलियन की सहायता प्राप्त की। किसने? अफगानिस्तान ने, ठीक है। नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस सूचकांक जो स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत 180 देशों में दोस्तों 159वें स्थान पर रहा है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। देखिए ये वाला पेज हमने देख लिया है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों कच्छ, गुजरात में। जनवरी 2024 में चार्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुक्सेस मसरा जी, ठीक है। तो जनवरी 2024 में चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा जी बने हैं। अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है नायब बुकेल, ठीक है, नायब बुकेले। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है संजय जाजू। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है ओल्जस बेक्टिनो, ठीक है। तो याद रखेंगे, बैक्टीरिया मत बोलिएगा, नाम है ओल्जस बेक्टिनो, ठीक है। कहाँ के? कजाकिस्तान के। देखिए ये प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान का कभी पूछ लेता है, कभी पाकिस्तान का पूछ लेता है, तो पीसीएस का कोई भरोसा नहीं है, कभी इजी क्वेश्चन बनाता है तो पूछ ही लेता है ना। तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जस बेक्टिनो हैं। प्रसिद्ध गणित शिक्षक और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस देश से गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात से, याद रखेंगे। 15वें आईसीसी विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, वैसे तो आपने देखा ही होगा, है ना। उप विजेता भारत रहा है, संस्करण ये 15वां था। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों सिक्किम। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं। केपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है। तो वही है हमारे सोमनाथ जी। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों रोहित शर्मा। और हमने T20 विश्व कप 2024 जीत लिया है, ठीक है। आपको यादव का कैच याद होगा, बिल्कुल याद होगा, ठीक है। और हमने एक तरह से हारा हुआ मैच जीता था, ये भी आपको पता है। किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुभारंभ की गई है? तो दोस्तों दुबई में, यूएई में, ठीक है। किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इनका नाम है रितु बाहरी जी, ठीक है।
66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट नाम के एक एल्बम ने जीता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा देश भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बना है? तो दोस्तों भूटान है। याद रखेंगे, अंतरिम बजट में भूटान को सबसे अधिक क्या मिला है? भारतीय सहायता। ठीक है, तो इस पे टॉप पे रहा ये। कर्नाटक हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश, तो इनका नाम है PS दिनेश कुमार। भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों अपूर्वा चंद्रा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इनका नाम है राधा रतूड़ी जी। ठीक है, देखिए सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप क्विट नहीं कर सकते और सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। और आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी आप एक बारी पढ़ चुके हैं, बस रिविजन चल रहा है आपका, है ना। किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों उत्तराखंड। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला लिया है? तो दोस्तों म्यांमार के बॉर्डर पे। किस राज्य ने नशे यानी ड्रग्स के खिलाफ, ठीक है, खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड ने। 2024 में कितने लोगों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों 5 लोग हैं। कौन कौन है? देखिए, मरणोपरांत मिलेगा चौधरी चरण सिंह को, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को, कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, PV नरसिम्हा राव जी को मिलेगा। ठीक है, और साथ में लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत रत्न इन निम्नलिखित को दिया जाएगा जो कि मरणोपरांत दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये पांचों नाम इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, आपको राव मॉडल तो पता है ना, और लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप ये पांचों नाम। किस देश में विश्व रक्षा प्रदर्शनकारी 2024 का आयोजन किया गया है? तो सऊदी अरब में। ठीक है, तो विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। बात करें अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों नोएडा प्राधिकरण को। याद रखेंगे क्या नाम है? नोएडा प्राधिकरण। ठीक है, जल योद्धा पुरस्कार 2024 मिला है। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गई है? तो दोस्तों राजस्थान में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष नौसेना वर्ष के रूप में घोषित किया? किस वर्ष को? तो दोस्तों 2024 को भारतीय नौसेना ने नौसेना वर्ष घोषित किया है। ठीक है, 2023 को बाजरा वर्ष और 2025 को किस के नाम से दोस्तों घोषित किया गया है? क्वांटम ईयर के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे 2025 को क्वांटम ईयर का एक तरह से दर्जा मिला है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर की वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों निकिता मल्होत्रा जी को। कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों? वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर की वीरता के लिए इनकी वायुसेना पदक से इनको सम्मानित किया गया है। नाम है निकिता मल्होत्रा। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम क्या है? तो दोस्तों क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व द एक्सेस टू कैंसर केयर 2024 के कैंसर दिवस का थीम है और ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों उड़ीसा में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नाम क्या है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वृंदावन में। अब वृंदावन कहाँ पे है? आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला तांबे का आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों पटना में। ठीक है, पटना के बिहार में। याद रखेंगे जो पूरे देश का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है? तांबे का है और सबसे बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं स्टैचू है। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो उसका नाम है व्योम मित्र। कौन सा देश 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों रूस करेगा। ठीक है, 2024 में रूस। ठीक है, याद रखेंगे। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों संजीव कुमार जोशी। ये पुस्तक बहुत फेमस हुई थी इसलिए ये पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। कोमोरस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों अजाली आसमानी। ये आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो कोमोरस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अजाली आसमानी। किस कंपनी ने दुनिया की पहली मेथेनॉल सक्षम कंटेनर जहाज को लॉन्च किया है? तो दोस्तों मार्क्स ने।
मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुल्तान इब्राहिम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दोस्तों अनिल कुमार लाहौटी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा सारा उथल पुथल मचाया गया था, ठीक है। तो आप ट्राई के अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे, अनिल कुमार लाहौटी। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है बीएसएनएल, ठीक है, एयरटेल, जियो, इनका रिचार्ज प्लान महंगा होना, ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए आप याद रखेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों संस्कृत मंत्रालय। थीम क्या है? भारत लोकतंत्र की जननी, ठीक है। और 75वें गणतंत्र दिवस का 2 थीम रहा इस बारी, ठीक है। एक तो आपने देख लिया भारत लोकतंत्र की जननी, और एक आप कमेंट करेंगे, नहीं तो हम आगे बता ही देंगे थोड़ी देर बाद। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों कच्छ, गुजरात में। कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? तो डेनमार्क, ठीक है। तो यहाँ पे कम मतलब भ्रष्टाचार है। बाकी शीर्ष 3 देश कौन कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जय शाह को, ठीक है। तो लगातार तीसरी बार याद रखेंगे आप, नाम क्या है? जय शाह। अगला पेज देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है जननिक सिनर, ठीक है, इटली के हैं। महिला ओपन 2024 का खिताब अरीना सेबेलेंका, जो बेलारूस से संबंध रखती हैं, नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? अरीना सेबेलेंका, ठीक है, सेबेलेंका। क्योंपुर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि 2023 के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आपको तो पता ही है ना, 2016 2021 के भी करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं, 2023 कोई दूर नहीं है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है रणधीर जायसवाल, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल। पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। किस राज्य में ओम आकृति वाला शिव मंदिर का मतलब एक तरह से नया मंदिर बना है? तो दोस्तों राजस्थान में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार के एससी एसटी छात्रों के लिए योग्यश्री पहल की शुरुआत की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु की शुरुआत की है? तो दोस्तों उस टैक्सी सेवा वायु की शुरुआत किसने की है? असम ने, ठीक है। तो 100% इलेक्ट्रिक बाइक है जिसका नाम क्या है? वायु, ठीक है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो दोस्तों गुजरात राज्य द्वारा, ठीक है, जहां पे 108 स्थानों पर, ठीक है, क्या किया गया है? सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं? तो नाम है इनका कुलदीप टाटा। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्ट नगर में, एक साल्ट सागर में खोजा गया? तो दोस्तों कैलिफोर्निया के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले पेज पे। ये तो हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया जी। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पे। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य के। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने, ठीक है। तो आप याद रखेंगे वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी करी है। स्पेस एक्स के ये X3 मिशन, ठीक है, स्पेस एक्स के X3 मिशन के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है अल्परर गेजेरेवासी, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप याद रखना। 96 ऑस्कर 2024 में नामित हुए भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो दोस्तों निशा पाहुजा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे प्रश्न बने 96 ऑस्कर 2024 में नामित हुए भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? तो इनका नाम है निशा पाहुजा, ठीक है। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है प्रीति। किस देश ने पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों नीदरलैंड ने, ठीक है। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसको मिला है? तो रणबीर कपूर को, एनिमल मूवी के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किनको मिला है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में? तो आलिया भट्ट को। मूवी का नाम क्या है? राकी और क्या है? रानी की प्रेम कहानी, ठीक है।
वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 6 लोगों को। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ किसने ग्रहण किया है? तो नीतीश कुमार ने। ठीक है, तो याद रखेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए किस गैस का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये साइंस और करंट अफेयर से मिला हुआ क्वेश्चन बन सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में हांगकांग को पीछे छोड़कर पहली बार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा देश बना है? तो दोस्तों चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार भारत बन गया है। टॉप 3 पे अमेरिका, चीन और जापान है। याद रखेंगे, अमेरिका, चीन और जापान टॉप 3 पे हैं। चौथे पे कौन आ गया है? भारत आ गया है। किसको पीछे छोड़ा है? तो अभी आपने देखा, किसको बताएं, जल्दी से कमेंट करें। नाम तो सामने ही है, ठीक है, हांगकांग को। भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों श्री वेंकैया नायडू। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन है, आप कमेंट करके बताइए इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? तो दोस्तों फातिमा बीबी। ठीक है, याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है, ये है फातिमा बीबी। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या है? तो दोस्तों विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, तो यही विकसित भारत मैंने आपसे पूछा था, जो आपके सामने आ चुका है। बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है कैमरून के द्वारा। ठीक है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 132 लोगों को, आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपसे प्रश्न बने पद्म विभूषण कितनों को मिला है, भूषण किसको मिला है, पद्मश्री किनको मिला है, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। देखिए, पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री 110 लोगों को। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू बोलिए कमेंट में। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गौ अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गौ अभ्यारण्य की बात हो रही है। ठीक है, फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत 9वें स्थान पर है। टॉप 3 देश अमेरिका, जर्मनी और इटली हैं। ठीक है, तो भारत का 9वां स्थान है। भारत खामखा बदनाम है कि यहाँ के लोगों को सोना बहुत पसंद है। देखिए, स्वर्ण भंडार के मामले में भारत 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। किसका रिपोर्ट है? फोर्ब्स 2023 का रिपोर्ट। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 दिया गया? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, इनको बिहार में जननायक के नाम से भी जानते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने महिला वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो इनका नाम दीप्ति शर्मा है, ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 जनवरी। इसका थीम क्या है? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, मैंने ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, दैट्स माय मिस्टेक। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 24 जनवरी को। थीम क्या है? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। तो कभी कभी होता है ना, जीभ है तो इधर उधर चला जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को मिला है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इस बार थीम क्या है? ठीक है, नथिंग फॉर वोट, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला पेज देखिए। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में एआई आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों उसका नाम है अनुवादिनी एप्लीकेशन। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में एआई आधारित जो ऐप को लॉन्च किया है वो है अनुवादिनी ऐप। ठीक है, किस लिए? बहुभाषीय शिक्षा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों पर, ठीक है, 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2024 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? तो दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो अभ्यास होता है, सैन्य बल अभ्यास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? खंजर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। किस राज्य में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू की जाएगी? तो दोस्तों द्वारका, गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों कीवर्ड अफ्रीका।
अयोध्या राम मंदिर 51 इंच की जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है वो किस डेट को रखी गई थी? तो 22 जनवरी 2024 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो आप कमेंट करके उस लोकेशन का नाम बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये G77 नहीं है दोस्तों, G7 है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इनका भी नाम मैंने आपको बताया था, आप कमेंट करके इनका नाम बताएंगे। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। अगला टॉपिक देखिए क्या है। भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों गुजरात द्वारका में किया गया है। फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक है, याद रखेंगे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है शहबाज शरीफ। फरवरी 2024 में मिस वर्ल्ड 2024 का संस्करण भारत में आयोजित किया गया, तो ये 71वां संस्करण था। ठीक है, और इसके विजेता कौन रही हैं? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि रिपीट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें दूसरे पैटर्न में भी डाला गया है। ठीक है, कि आपका रिविजन भी हो जाए। जिन प्रश्नों को आपसे पूछा जा रहा है उनका जवाब आप अवश्य दीजिए, नहीं तो आपको सेशन के दौरान ही मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम है डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी। ठीक है, तो आप बताएंगे किस क्षेत्र में मिला है? तो मैं आपको हिंट कर देता हूँ, इसमें सुई इंजेक्शन का प्रयोग होता है। अब क्षेत्र का नाम कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 डॉक्टर रितु करिथल और नवीन तिवारी को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? तो दोस्तों 19 बच्चों को। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए रिपीट हो गया है ना। तो 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये रंजन गोगोई। तो आप याद रखेंगे इनका नाम। पराक्रम दिवस किस डेट को मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पे 23 जनवरी को इस बार पराक्रम दिवस मनाया गया है। किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू जीआई टैग मिला है? तो हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों केरल में। केरल का नया नाम क्या होगा? केरलम होगा, ये भी आपको याद रखना है। किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व को क्या नाम दिया है? डार्क स्काई पार्क। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व को याद रखेंगे। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया। मैंने इतनी बार रिपीट क्यों किया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में किस नदी पर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई जाएगी? तो दोस्तों सरयू नदी है, इसको प्राचीन समय काल में सरयू के नाम से जानते थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? तो दोस्तों ये रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने जीत लिया है। चौथे विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों बेंगलुरु हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में जिसको जानते हैं, इन दोनों ने जीता है। ठीक है, तो चौथे विंग्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार बेंगलुरु हवाई अड्डा कह लें। ठीक है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कह लें। ठीक है, इसने जीता है। किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। ठीक है, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है बर्नार्डो एरेवलो। ठीक है, नाम क्या है? बर्नार्डो एरेवलो। ग्लोबल गैर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 4th रैंक है। ठीक है, ग्लोबल गैर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक 4th है, आपको याद रखना है। अन्य टॉपिक को देखिए। किस राज्य सरकार ने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये है आपका हरियाणा। ठीक है, जनवरी 2024 में घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों नाम क्या है? दिव्य कीर्ति सिंह, राजस्थान से संबंध रखती हैं। ये विकास दिव्य कीर्ति नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27वें युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में। आप याद रखेंगे 2024 में इसका थीम क्या है? विकसित भारत, और 2047 तक युवा के लिए ये युवा के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा इसका थीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 27वें युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है नासिक महाराष्ट्र में, उसका थीम है विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। ठीक है,
किस शहर में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। थीम क्या है? डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। याद रखेंगे, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया। थीम डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया रखा। ताइवान की तीसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम है लाई चिंगते। याद रखेंगे, तीसरी बार है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, लाई चिंगते। 75वें एमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों नाम है सक्सेशन, ठीक है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। जनवरी 2024 में $100 अरब का आंकड़ा पार करने के एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों मुकेश अंबानी, इनको भी इस समय मतलब अडानी ने टाल दिया था, पीछे कर दिया था, ठीक है। लेकिन अभी तक अगर 2024 में जनवरी का बात पूछेगा तो मुकेश अंबानी रहेंगे। टॉप 3 व्यक्ति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नादर हैं, ठीक है, याद रखना है। ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने कमल के आकार का आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो दोस्तों चीन ने, ठीक है। तो एक तरह से आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हो, लेकिन ये कमल के आकार का है और चीन ने किया है आइंस्टीन प्रोब, ठीक है, तो याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 12 जनवरी। इसका थीम क्या है? इट्स ऑल इन माइंड, ठीक है। तो आपको थीम याद रखना है, इट्स ऑल इन माइंड, इस बार स्वामी विवेकानंद की जयंती का, ठीक है, जो इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, ये थीम है, इंपॉर्टेंट है। किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों महू कैंट को। टॉप 3 छावनी बोर्ड कौन कौन है? इसमें मध्य प्रदेश का है, ठीक है, महू कैंट। देवलाली कैंट है महाराष्ट्र का। अहमदाबाद कैंट है गुजरात का। इन तीनों को मिला है, आप याद रखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष पुरस्कार। मोदी इनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक जो पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया? तो भूपेंद्र यादव। इसको आप 4 स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, ये प्रश्न पूछने की संभावना बहुत अधिक है। मोदी इनर्जिंग, ठीक है, क्या है? इनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर। जनवरी 2024 में डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? तो इनका नाम है फ्रेडरिक एक्स, ठीक है, नाम क्या है? फ्रेडरिक एक्स, डेनमार्क के नए सम्राट यानी राजा बने हैं। किस राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों कर्नाटक के, ठीक है। तो याद रखेंगे, जनवरी 2024 में किस देश में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं अन्य टॉपिकों पे। आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन रखा गया है। याद रखेंगे, आगरा मेट्रो के जो जामा मस्जिद स्टेशन था उसका नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन रख दिया गया है, ठीक है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां रहा। शीर्ष 3 देश कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस रहे हैं, ठीक है। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, आपने WIPO का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वीपो में 42वां स्थान भारत का है और 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस टॉप पे हैं। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक गीता बत्रा जी बनी है, ठीक है, नाम तो याद ही रखेंगे आप। फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों ये पुणे महाराष्ट्र में। क्या है? भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी। किस मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है आशिक सराफ जी, ठीक है। तो याद रखेंगे, नाम में ही आशिकी है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाए गए? तो दोस्तों चिनाब नदी पर। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है जेसिंथा कल्याण। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो नाम है इनका सुमन कुमारी। किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों बीजिंग, चीन में। तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है फेलेटी टेओ, नाम याद रखेंगे आप। बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। चलिए ये वाला टॉपिक, ये वाला पेज तो हमने देख लिया है, फेलेटी टेओ वाला। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये है अनुराग अग्रवाल जी, ठीक है। तो संसद सुरक्षा का प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया है, अनुराग अग्रवाल इनका नाम है।
फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुआ हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुआ हैं। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। देखिए रिपीट हुआ ना। भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 का अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है। क्या है अभ्यास का नाम? समुद्र लक्ष्मण 2024, ठीक है। ये भारत और मलेशिया के बीच में है, याद रखेंगे। 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को, ONDC को, ठीक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को क्या मिला है? स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड का तो खिताब, ठीक है। और ये 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना। खेल में बहुत ज़्यादा ये सब ध्यान देते हैं, तो आप याद रखेंगे हरियाणा का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसने टॉप किया है चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2024 की पदक तालिका में। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अजय माणिक राव खन्ना। तो AM खानविलकर अगर आपको देखने को मिले, मैंने खन्ना बोला, दैट्स माई मिस्टेक। अगर AM खानविलकर कहीं देखने को मिले तो आप याद रख लेना लोकपाल के जो नए अध्यक्ष हैं वो वही हैं, ठीक है। किस राज्य में 21वां बायोएशिया 2024 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों हैदराबाद में। क्या है 21वां बायोएशिया 2024 कहाँ पे? हैदराबाद में। गूगल के जीमेल की तरह एक्समेल को लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? आप कमेंट करके बताएंगे, मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने IPL 2024 से पहले अपना नाम बदलकर क्या नाम रख लिया? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर था पहले, अब ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रख लिया, ठीक है। तो बेंगलोर को बेंगलुरु कर दिया गया, बस इतना ही किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मुंबई ने जीता है, उप विजेता विदर्भ रहा है, ठीक है। तो विदर्भ कहाँ पे है? गुजरात का सौराष्ट्र और विदर्भ आपको पता होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह बने हैं। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया गया है? सऊदी अरब में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नाम है इनका एलिसा डी एंडा मदराजो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। FATF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, हेडक्वार्टर पूछा जाता है, कार्य पूछा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में आपको देखने को मिलेगा और ये 2001 में स्थापित हुआ था। और इसका इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको ट्रैक करता है और जो इस समय आतंकवाद है उसको ट्रैक करता है, ठीक है। और इसके हेड कौन है इस समय? एलिसा डी एंडा मद्राजो, मैक्सिको की हैं, याद रखेंगे। इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? 13,804 हो गई है, ठीक है। 13,874 हो गई है, सॉरी। चलिए 2024 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पर दर्ज की गई है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया में, ठीक है। तो सबसे कम यहाँ पे लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं या फिर बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी कम हो गई है। अब आपको बस एग्जाम से मतलब है ना। भारत की एजेंसी इसरो किस वर्ष तक चंद्रयान-4 को लॉन्च करेगी? 2028 तक, याद रखिएगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। एक बार पेट्रोल पी के इन्होंने भाला फेंक दिया था, इसलिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं। बस इतनी सी बात है। कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है? तो दोस्तों मॉरिशस है, ठीक है। तो ये मॉरिशस क्या करता है, जब इनके पैर वैर टूटते हैं तो भारत से औषधियाँ लेके जाते हैं, ठीक है। इसलिए भारत क्या किया है, भारत की ये जन औषधि योजना के इनसे जुड़ने वाले ये देश बने मॉरिशस वाले, ठीक है। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो दोस्तों पंकज कुमार चटर्जी जीते हैं, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। ओके, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किन्होंने जीता है? तो पंकज कुमार चटर्जी। पुरस्कार का नाम क्या है? रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024, पंकज कुमार चटर्जी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों नाम में चौधरी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट है। और अब आप हमें कमेंट करके पूरा नाम बताएंगे। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर।
मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों नायब सैनी जी ने। सर रिचर्ड हैडली पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सचिन रविंद्र बने हैं सर रिचर्ड हैडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर। ठीक है, और सचिन रविंद्र हैं तो ये भारतीय ओरिजिन लेकिन न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, तो याद रखेंगे। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न बन सकता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। ठीक है, समटाइम्स आपको गोवा देखा जाएगा लेकिन वो अनऑफिशियल था, एक तरह से आप वो भी याद रखेंगे। मार्च 2024 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक है? तो दोस्तों वो अपना देश है भारत। मार्च 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा जी का। ठीक है, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है विदेश सचिव के रूप में। फरवरी 2024 में माह का इस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों एनाबेल ने। ठीक है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब एनाबेल सदरलैंड, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और यशस्वी जायसवाल जो भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। एनाबेल सदरलैंड, ठीक है, आपने देखा होगा, और यशस्वी जायसवाल को तो आप जानते ही हैं, भारत के हैं। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों सर्विसेज ने। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 7वीं बार संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीता है। भारत में नागरिक संशोधन कानून किस तिथि से लागू है? तो दोस्तों 11 मार्च 2024 से, आप ये भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों कहाँ पे? गुजरात में। मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ज्ञानेश्वर कुमार सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, तो ये चुनाव आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आप कमेंट करके बताइए, अन्यथा मैं तो बताऊंगा ही, है ना। कमेंट कीजिए जल्दी से, कुछ तो बताइए आप। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कौन से एप्लीकेशन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों संकल्प ऐप। तो संकल्प ऐप किससे जुड़ा हुआ है? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जुड़ा ऐप है, और केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, संकल्प ऐप का। मार्च 2024 में चमेली देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ग्रीष्म ठाकुर रितिका चोपड़ा जी को। ठीक है, तो चमेली देवी पुरस्कार दो लोगों को मिला है, ग्रीष्म कुठार और रितिका चोपड़ा। देखिए ठाकुर कुठार थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। तो ग्रीष्म कुठार और रितिका चोपड़ा जी हैं इसके विजेता। किस आईआईटी ने पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन विकसित किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने, जो कि पानी में भी चलेगा और हवा में भी चलेगा। ठीक है, क्या ही कमाल कर दिया इन लोगों ने। मार्च 2024 ने बहरीन ग्रैंड प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मैक्स वेस्टर्पन ने। ठीक है, क्या नाम है इनका? मैक्स वेस्टर्पन। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, मैक्स वेस्टर्पन, वेस्टेपन। ठीक है, वेस्टेपन कुछ नाम ही ऐसा होता है इन लोगों का कि हम एक बार में उच्चारित तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आईआईटी जोधपुर का भी कमाल याद रखेंगे, मैक्स वेस्टेपन का भी कमाल याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों भोपाल में, याद रखेंगे। मार्च 2024 में यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों 134वां स्थान है। टॉप 3 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है। ठीक है, मार्च 2024 में किस देश ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है? तो दोस्तों यूके ने। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने। तो आपसे प्रश्न बन सकता है, पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया गया, ये किस देश से संबंध रखता है? तो यूनाइटेड किंगडम से। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH महिला विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों नीदरलैंड। टॉप 3 देश नीदरलैंड, अर्जेंटीना और जर्मनी है, आपको याद रखना है। FIH महिला विश्व रैंकिंग में, ठीक है, टॉप पर नीदरलैंड है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, किसके द्वारा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा कौन सा एप्लीकेशन विकसित किया गया है? तो दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है सखी। ठीक है, तो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए सखी एप्लीकेशन को विक्रम साराभाई, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। डायना मेमोरियल अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उदय भाटिया को। ठीक है, जो दिल्ली के हैं, और मानसी गुप्ता जो हरियाणा से हैं, तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। डायना मेमोरियल अवार्ड्स 2024 किसको मिला है? उदय भाटिया को और मानसी गुप्ता को।
उदय भाटिया दिल्ली से हैं, मानसी गुप्ता हरियाणा से हैं। मार्च 2024 में किस मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? तो दोस्तों प्रभा वर्मा को। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न बना था कि रुद्र सात्विकम, ठीक है, ये किनकी रचना है? यूपी पुलिस के एग्जाम में बना था, तो प्रभा वर्मा जी का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इनको 33वां सरस्वती सम्मान मिला है 2023 का। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, ठीक है। नाम चेंज किया तो मैं अब नाम चेंज करके बोलूँगा, ठीक है। तो महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम है शेफाली बी शरण। लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया में किया गया है। यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? इनका नाम है वॉन गेथिंग। ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? इनका नाम है टीएम कृष्णा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो दोस्तों फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है। भारत का स्थान 126 है, मतलब कि भारत में उतनी अधिक खुशी नहीं है, ठीक है, जितनी होनी चाहिए। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मुस्तफा सुलेमान जी को, याद रखेंगे। संजय मुखर्जी को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों पश्चिम बंगाल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही मतलब एक तरह से निंदनीय घटना हुई थी। आपको पता है मेडिकल जो गर्ल थी उसका एक तरह से रेप करके मर्डर किया गया था, इसलिए आप याद रखेंगे। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य बना है? माल्टा। इंडिया स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है नवीन जिंदल। इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो दोस्तों नाम है एम.वी. राव। मार्च 2024 में क्यूबा में भारत का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है टी आर्मस्ट्रॉन्ग जॉनसन। विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या रही? तो दोस्तों वाटर फॉर पीस। किस राष्ट्रीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर डॉस में 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ठीक है, तो याद रखेंगे गुलबीर सिंह ने। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत कुमार सहगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नवनीत कुमार सहगल, याद रखेंगे। किस राज्य में देश की पहली देवीकृत, ये देवीकृत नहीं है दोस्तों, द्रवीकृत है, प्राकृतिक गैस का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पहली एलएनजी का मतलब एक तरह से एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में। पूरा क्वेश्चन है एलएनजी बस, ठीक है। मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाला पहला, ठीक है, जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो इनका नाम है आदिति सेन डे, ठीक है। तो जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है, ठीक है। और किस में? वैज्ञानिकी अनुसंधान में। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसने जीता है? ओपेनहाइमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखेंगे। नई दिल्ली में 28वें बीएससी एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया है, तो किसने इसका उद्घाटन किया है? तो अनुराग सिंह ने, ठीक है। भारत के किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, याद रखेंगे प्रबोवो सुबियांतो। 2024 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नाम रिपीट हुआ है, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। आपसे प्रश्न बने जगत गुरु रामभद्राचार्य कहाँ के कुलपति हैं? तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा, है ना। किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों भारतीय महिला टीम ने, ठीक है, उपविजेता थाईलैंड रहा है। तो याद रखेंगे आप बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब पहली बार भारतीय महिला टीम ने जीत लिया है। कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वास्तिका पोलैंड की हैं।
अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो इनका नाम है एलेक्स हासन। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे आप। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 से इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसको मिला है? तो दोस्तों जवान को। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन संकल्प। चुनाव आयोग के चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? दोस्तों ई विजिल है। कौन सा राज्य 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हरियाणा। ठीक है, तो 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान पर हरियाणा रहा है। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मिशेल टेला ग्रैंड को। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लुइस मोंटेनेग्रो। ठीक है, तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा सकता है, लुइस मोंटेनेग्रो। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? शरत कमल बने हैं। और बहुत दुख की बात है, इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बने हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों गुवाहाटी, असम में। कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों फ्रांस। ठीक है, फ्रांस सहित 6 अन्य देश भी टॉप रैंक में हैं। वो कौन कौन है? जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। इसमें भारत की रैंकिंग 50वीं रही है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 85वें स्थान पर था और टॉप पे कौन रहा है? आपको पता चल गया, फ्रांस रहा है। ठीक है, फ्रांस सहित जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन भी रहे हैं। बात करते हैं अन्य प्रश्नों पर। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इराह। ठीक है, आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुनील छेत्री बने हैं। ठीक है, तो 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री बने हैं और इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। ठीक है, मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया गया दोस्तों। ठीक है, तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया गया है, याद रखना है। हाल ही में 2024 में सेनेगल का अगला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सेनेगल का अगला राष्ट्रपति कौन है? बसीरों डियोमाए। ठीक है, तो बसीरों डियोमाए आप नाम याद रखेंगे। भारत पूरे देश में एक समान एक समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा? तो दोस्तों परमाणु घड़ी का। ठीक है, तो भारत पूरे देश में एक समय, ठीक है, एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए परमाणु घड़ी का उपयोग करने वाला है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव शर्मा बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रीमियर लीग 2024 किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने। ठीक है, आयरलैंड के नए युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो पॉइंट, ठीक है, तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इनका नाम है क्रिस ब्राउन। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। ठीक है, जो कि चेक गणराज्य की हैं। ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा हमने बात किया था, दुबई यूएई। टाटा डिजिटल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो नवीन ताहलियानी बने हैं। ठीक है, याद रखना है नाम। किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? तो दोस्तों बिहार ने। ठीक है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र के द्वारा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद वसंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉरी। सूरत डायमंड्स बोरस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद ढोलकिया जी को। ठीक है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों शिव शक्ति रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो दोस्तों भारत को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो नीधु सक्सेना। ठीक है, तो याद रखना है, टाटा डिजिटल के नए एमडी और सीईओ बने हैं नवीन तहिलवानी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ बने हैं नीधु सक्सेना। मार्च 2024 में प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों विजय जैन जी को। ठीक है, याद रखना है। फरवरी 2024 में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में
भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों 117वें स्थान पर। टॉप 3 देश कौन-कौन है? अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है? तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये भारत नहीं है, ये भारत है। ठीक है, दैट इज़ टाइपिंग मिस्टेक। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे हैं? तो दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन। और मूवी क्या रहा है दोस्तों? ओपेनहाइमर, ठीक है? और फरवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत स्मार्ट का शिलान्यास किया? तो दुबई, ठीक है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा ने, ठीक है? तो स्वतंत्र युवा उद्यमी करके एक स्कीम है, ठीक है? उसी को हम स्वयं करके पुकार रहे हैं, ठीक है? तो ये उड़ीसा की पहल है। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो ये क्या है? इस कंपनी का नाम दोस्तों क्या है? इंट्यूटिव मशीन, ठीक है? इंट्यूटिव मशीन कहेंगे, ठीक है? अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? आप उसे देखिएगा, बाकी तो आपके सामने यही लिखा हुआ है, ठीक है? किस राज्य में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शुरू की गई है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में। किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बीएचयू में। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों टोयोटो, ठीक है? टोयोटा जो जापान की है, तो याद रखेंगे। 36वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों हैदराबाद, तेलंगाना में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सांभर महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो सांभर राजस्थान में है, तो राजस्थान याद रखना है। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों एयरबस के द्वारा, ठीक है? एयरबस के साथ टाटा ने भारत की मतलब जो कि पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली है, ठीक है? इसमें लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस से समझौता किया है, ठीक है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत, पहले पे अमेरिका है। फरवरी 2024 में सबसे तेज यानी 10,000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों बाबर आजम, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है सबसे तेज, फरवरी 2024 में सबसे तेज, ठीक है? 10,000 की बात हो रही है, 10,000 रन बनाने वाले T20 में, ठीक है? बल्लेबाज बाबर आजम बने हैं। हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है सिविलियर द ला लीजन द ऑनर अवार्ड, ठीक है? क्या नाम है? सिविलियर द ला लीजन दी ऑनर अवार्ड, इसे सम्मानित किया गया है फ्रांस को, ठीक है? तो फ्रांस का ये मतलब एक तरह से सबसे रिस्पेक्टेड अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और शशि थरूर जी को मिला है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों शाहरुख खान को। अभी जवान मूवी आपने देखी ना, ठीक है? तो जवान मूवी को मिला है और शाहरुख खान अभिनेता को मिला है, ठीक है? तो याद रखेंगे। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबे रेलवे सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो जम्मू और कश्मीर में। डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है एस डी मुनि, ठीक है? तो एस डी मुनि का नाम आप याद रखेंगे, डबलिंग इन डिप्लोमेसी। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों नासा ने। नामीबिया के नए कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नंगोलो मबुंजाजी, ठीक है? राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या रखा गया है? इंस्पायर इंक्लूजन प्रतिवर्ष 13 फरवरी को जारी होगा, ठीक है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है? इंस्पायर इंक्लूजन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाब सलाम लेबनान के हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, कहाँ पे है आप कमेंट करके बताएंगे। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड, ठीक है, आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो असम है, 1 करोड़ से अधिक, ठीक है? और सबसे अधिक जारी करने वाला उत्तर प्रदेश है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो अबू धाबी शहर में। याद रखेंगे। 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ठीक है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना याद करेंगे, ठीक है? 300 यूनिट मुफ्त बिजली 1 करोड़ घरों को। गणतंत्र दिवस 2024 वर्ष समारोह में कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 2 व्यक्तियों को, ठीक है? दोनों व्यक्तियों का नाम कमेंट कीजिएगा। पहली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों शिमला में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 जो 8 मार्च को मनाया जाता है, किस इसका थीम क्या रहा है? तो इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट द प्रोग्रेस, ठीक है? तो इन्वेस्ट इन वुमेन
एक्सलेट प्रोग्रेस, ये रहा है थीम। किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सीएस स्पेस लॉन्च किया गया? तो दोस्तों सी स्पेस लॉन्च किया गया केरल के द्वारा, ठीक है। तो ये पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप याद रखेंगे। काल इंडिया की सहायक कंपनी गेवरा खदान एशिया गेम्स की, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है, ठीक है। ये किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। तो काल इंडिया की सहायक कंपनी है जिसका नाम है गेवरा खदान, ठीक है। और ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में, ठीक है। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है पंक्ति पांडे, ठीक है। नाम याद रखेंगे। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ढोलेरा, गुजरात में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 113वें स्थान पर है महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2024 में, ठीक है, जो कि जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 113वां स्थान भारत का है। किस राज्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में, ठीक है, तो याद रखेंगे। मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस थे, ठीक है। किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? पटना। देखिए यहाँ मार्च की बात है, फरवरी में कौन थे? फरवरी में आपके एलन मस्क हो गए थे, फिर से जेफ बेजोस, ठीक है। तो ये इधर उधर होता रहता है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों तामस सुल्योक। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को। मार्च 2024 में किसके द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया था, अभी तो वो बेचारी नहीं है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अनुमोदन करने वाला 57वां सदस्य देश कौन बना है? तो दोस्तों पनामा है। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुमोदन करने वाला 57वां देश, ठीक है, 97 नंबर का देश। पांचवें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? तो इनका नाम है यातिन भास्कर दुग्गल, हरियाणा के हैं। तो पांचवें अंतर्राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त की है, ठीक है। और यातिन भास्कर नाम है और ये हरियाणा से है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस है, यहाँ पे तो मैंने किसे लिख दिया है। तो किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की? हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो दोस्तों कौन सा देश है? स्वीडन, ठीक है। तो याद रखिएगा। प्रो कबड्डी लीग 10वें संस्करण के विजेता कौन रहे हैं? तो पुनेरी पलटन रही है। किस देश ने पहला यूईएफए वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब जीता है? तो स्पेन ने, ठीक है। क्या है दोस्तों? यूईएफए वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 किसने जीता है? स्पेन ने। मार्च 2024 में किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने का बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो फ्रांस ने, ठीक है। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया गया है। कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों 75,021 करोड़ रुपए को, ठीक है। तो याद रखेंगे पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। किस आईआईटी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, तो किसके द्वारा बताएं? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का एक तरह से मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। कब? मार्च 2024 में। और इस तरह से दोस्तों हमने जो वन लिनियर वाला पोर्शन था करेंट अफेयर का वो कवर कर लिया है, ठीक है। और इसमें आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है।
अब मैं आप लोगों से पूछूँगा, अगर आपको चाहिए इसका टेस्ट, ठीक है? एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो जिनको-जिनको चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वो भी कमेंट कर देंगे, ठीक है? और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जीएस फोकस 360 डिग्री जॉइन करना होगा, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? बाकी जिन्हें टेस्ट चाहिए और जिन्हें स्पेशली उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर चाहिए, वो भी कमेंट कीजिएगा। अब देखेंगे किनको क्या चाहिए, ठीक है? उसी हिसाब से अगला सेशन आएगा। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।